आज के लेक्चर में हम कोनिक्स की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्राइव करेंगे। इससे पहले हमने एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की कार्टेशियन इक्वेशंस अलग अलग ड्राइव की थी, डिफरेंट इक्वेशंस थी तीनों की। अब हम तीनों कोनिक्स को इकट्ठा डिफाइन करेंगे, एक ही डेफिनेशन करेंगे और उस एक ही डेफिनेशन से सिर्फ एक ही इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगी, जो पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगी और जो हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो हर कोनिक सेटिस्फाई करती है, वो चाहे एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, तीनों तरह की कोनिक्स उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। अगर तीनों कोनिक्स की हमारे पास एक ही इक्वेशन होगी तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी के साथ प्रूव कर सकेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स जो है वो ड्राइव करने लगे हैं। ज़रा याद कर लेते हैं कि कोनिक कहते किस चीज़ को हैं। कोनिक एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, तीनों की एक डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद है। क्या डेफिनेशन है? अगर हमारे पास एक फिक्स लाइन हो जाए, हम एक फिक्स लाइन ले लें, उस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहा करेंगे। हम एक पॉइंट ले लें जो फिक्स कर लें, उस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहा करेंगे। फर्ज करें हम ये फिक्स लाइन ले रहे हैं, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं और ये हम एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं फोकस। एक नंबर ई ले लें जो कांस्टेंट हो, जो पॉजिटिव हो। इस नंबर ई को हम इसेंट्रिसिटी कहा करेंगे। ये नंबर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, बस एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि ई जो है वो पॉजिटिव नंबर लें आप। इसके बाद आप वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करें। कौन से सारे पॉइंट्स इकट्ठे करें? जिनका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो हमेशा सेम हो। अगर मेरे पास कोनिक के ऊपर कोई सा पॉइंट P है, इसका फोकस F से डिस्टेंस PF है और फर्ज करें इस पॉइंट P का इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस D है, तो वो सारे पॉइंट्स P आपने इकट्ठे करने हैं जिनकी जब आप फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो लें तो ये हमेशा कांस्टेंट आए और वो कांस्टेंट नंबर लेना है जो आपने पहले फिक्स कर लिया है E। ऐसे सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके जब आप कर्व ड्रा करेंगे तो वो कर्व हमेशा कोई ना कोई कोनिक होगी। वो एलिप्स भी हो सकती है, वो पैराबोला भी हो सकती है, वो हाइपरबोला भी हो सकती है, लेकिन उन सारे पॉइंट्स का सेट जिनकी रेशियो, किस चीज की रेशियो? फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो इक्वल आए ई के उन पॉइंट्स के सेट को हम कोनिक कहते हैं। वो कोनिक एलिप्स भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकती है, हाइपरबोला भी हो सकती है। अगर ई आप 1 चूज कर लें तो वो कोनिक पैराबोला हुआ करेगी। हम इसको पहले भी देख चुके हैं। अगर आप ई जो है वो 0 और 1 के दरमियान नंबर ले लें कोई सा, तो फिर जो कोनिक बनेगी वो एलिप्स बनेगी। और अगर आप ई को 1 से बड़ा नंबर चूज कर लें तो जो कोनिक बनेगी वो हाइपरबोला बनेगी। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई कोनिक ही बनेगी जब भी आप ई को फिक्स कर लेंगे और आप अपने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशियो को उस ई के इक्वल लेकर पॉइंट्स ढूंढेंगे तो कोई ना कोई कोनिक ही बनेगी। कोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ड्राइव करने लगे हैं जो हर कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स को भी, पैराबोला को भी और हाइपरबोला को भी। कोनिक की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम एक उस पे फिक्स पॉइंट फोकस ले लेते हैं। ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स ले ली। डायरेक्ट्रिक्स का नाम फर्ज करें हमने L रख लिया। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन है, ये हमारे पास L है और जो डायरेक्ट्रिक्स हमने ली है वो खास तरह की डायरेक्ट्रिक्स ली है। कैसी डायरेक्ट्रिक्स ली है? ये इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर है। दो चीज़ें हमने फिक्स कर ली हैं, एक फोकस जो है हमने ओरिजिन पर फिक्स किया है, पोल पर फिक्स किया है। यही पॉइंट हमारा ओरिजिन भी है, यही पॉइंट हमारा पोल भी है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये हमारे पास इनिशियल लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स हमने इस इनिशियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ली है और डायरेक्ट्रिक्स हमने फोकस की लेफ्ट साइड पर ली है। अगर आप यही डायरेक्ट्रिक्स फोकस की राइट साइड पर ले लेंगे तो इक्वेशन डिफरेंट ड्राइव हो जाएगी। यही डायरेक्ट्रिक्स अगर आप y एक्सिस पर ले लेंगे फोकस से ऊपर तो कुछ और इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। नीचे ले लेंगे
तो कुछ और इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। 4 हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। लेकिन इस वक्त हम कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं कि हमने जो फोकस लिया है वो ओरिजिन पर लिया है और जो डायरेक्ट्रिक्स ली है हमने वो इनिशियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ली है और फोकस की लेफ्ट साइड पर ली है। हम इस कोनिक की इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। कौन सी कोनिक की? कि जिस कोनिक का हर पॉइंट जब भी हम P लें उसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशो E के इक्वल आए। E जहां पर हमारे पास एसेंट्रिसिटी है। हम इस कोनिक पर कोई सा पॉइंट चूज कर लेते हैं, P, R और थीटा। हमने कोई सा पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस R है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स R हैं, और इस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन का इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी कोई पॉइंट लेते हैं R और थीटा तो उसमें R का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस और थीटा का मतलब होता है उस पॉइंट को ओरिजिन से पोल से मिलाने वाली लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल। तो हमने कोनिक पर कोई सा पॉइंट P, R और थीटा ले लिया है। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ये R और थीटा मौजूद हों। और इस्तेमाल किस बात का करना है? इस्तेमाल इस बात का करना है कि इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है उन दोनों की रेशो E के इक्वल है। ये जो हमने पॉइंट P लिया है इस पॉइंट से इनिशियल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। Pn जो है ये हमने पॉइंट P से इनिशियल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। मैं इस वक्त फिलहाल Fn कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कार्टियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन याद करें। Pn इस वक्त इस पॉइंट का कार्टियन कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से x कोऑर्डिनेट है। कार्टियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशंस में x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा के। मुझे इस वक्त y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है। कार्टियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशंस जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन की थी उनके अकॉर्डिंगली ये जो इस वक्त Fn है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये Fn जो है जो x कोऑर्डिनेट है वो r cos थीटा के इक्वल होगा। Fn इक्वल होगा r cos थीटा के। हमने कोनिक के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है P r थीटा, इसका फोकस से डिस्टेंस r है। PR लाइन का एंगल इनिशियल लाइन के साथ थीटा है। P से हमने इनिशियल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है Pn। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है Fn वो कार्टियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन की मदद से x r cos थीटा के इक्वल आया है। मुझे कोनिक की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए साथ में ज़रूरत है इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की। इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो फर्ज करें हम Pm ले लेते हैं। Pm हमने क्या लिया है? इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब मेरे पास पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस Pm मौजूद है, पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस Pf मौजूद है और कोनिक की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा? कोनिक की डेफिनेशन के मुताबिक Pf और Pm की जो रेशो है वो E के इक्वल आएगी। मैं इक्वेशन बनाना चाहता हूं R और थीटा की। इस Pm को राइट साइड पर ले जाएं। Pf इक्वल आ गया E Pm के। ये Pf हम देख चुके कि Pf किसके इक्वल है? R के इक्वल है। ये Pm कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये भी हम R और थीटा की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं। जरा पिक्चर में देखें, ये जो Pm है और ये जो Nz है ये इक्वल है। क्या ख्याल है? इक्वल है। हम लिख सकते हैं कि Pm Nz के इक्वल है। और ये जो Nz है इस Nz के हम दो हिस्से बना सकते हैं। कौन कौन से? Zf और Fn। Pm इक्वल है Nz के और Nz इक्वल है Zf प्लस Fn के। यहाँ पर Pm की जगह Fz प्लस Fn लिख लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई Pf इक्वल है E टाइम्स Pm की जगह Fz प्लस Fn आ गया। Pf इक्वल है किसके? R के। और Fn किसके इक्वल है? R cos थीटा के। इससे पहले हमने इक्वेशंस 1 और 2 लिखी थी। इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि Pf इक्वल है R के और Fn इक्वल है R cos थीटा के। यहाँ Pf की जगह R लिख लेते हैं, Fn की जगह R cos थीटा लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास R इज इक्वल टू E इंटू Fz प्लस R cos थीटा। इक्वेशन हमारे पास काफ़ी हद तक ड्राइव हो गई है, लेकिन अभी Fz जो है उसको हमें चेंज करना है। ये जो हमारे पास Fz है इसको भी हमने किसी तरह से कोनिक की वेल नोन चीज़ों के अंदर चेंज करना चाहते हैं।
इसके लिए फिलहाल ई से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आर इक्वल आ गया ई इंटू एफ जी प्लस ई आर कॉस थीटा के। ये जो ई एफ जी है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। याद करें लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस में से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है। एल से लेकर एल प्राइम तक हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है। इसका हाफ हिस्सा ले लें एफ एल, तो ये हमारे पास सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। अगर इस सेमी लेटेस्ट रेक्टम को मैं एल कह लूं, एल मेरे पास जो है वो कोनिक के ऊपर एक पॉइंट है। अगर ये कोनिक के ऊपर पॉइंट है तो ये कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि इस पॉइंट एल का फोकस से डिस्टेंस और एल का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, एल का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वो ये वाला, इन दोनों की रेशो अगर हम लेंगे तो किसके इक्वल आएगी, ई के इक्वल आएगी। लेटेस्ट रेक्टम एक कॉर्ड पैराबोला की, ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करे जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। अगर ये कॉर्ड एल से लेकर एल डैश तक है, इस कार्ड का एफ से लेकर एल तक का डिस्टेंस जो है वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। उस सेमी लेटेस्ट रेक्टम को हम एल कहते हैं। मेरी कोशिश ये है कि ये जो ई इंटू एफ जी है इसको सेमी लेटेस्ट रेक्टम में चेंज कर लूं। कैसे? मेरे पास ये जो पॉइंट एल आया है ये कोनिक के ऊपर है। अगर ये कोनिक पर है तो ये कोनिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस एल का फोकस से डिस्टेंस और इस एल का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों की रेशो ई के इक्वल होगी। एल का फोकस से डिस्टेंस यानी एल एफ, एल का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये वाला, ये एफ जी के इक्वल है। हमने एफ एल ले लिया है सेमी लेटेस्ट रेक्टम, एल जो है वो कोनिक का कोई पॉइंट है, जैसे मैंने बता दिया आपको बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक। एल एफ और एल का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस यानी एफ जेड, इन दोनों की रेशो ई के इक्वल है। एफ जेड को इधर ले आए, एल एफ इक्वल आ जाएगा किसके, ई एफ जेड के। यहां जो इक्वेशन में ई एफ जेड था उसकी जगह एल एफ लिखते हैं, तो हमारे पास आर इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एल प्लस ई आर कॉस थीटा के। और एफ एल जो है मैंने कहा ये सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, इसको हमने एल से डिनोट किया है। अगर इसकी जगह हम यहाँ एल लिख दें तो आर इक्वल आ गया एल प्लस ई आर कॉस थीटा। ये पोलर इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन हर कोनिक के लिए है। जब भी कोनिक के ऊपर कोई पॉइंट आर और थीटा लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें आर और थीटा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और एल जो है वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है जो हर कोनिक के लिए डिफाइन होती है, और ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है। लेकिन पोलर कर्व के लिए हमारी कोशिश होती है कि आर एक साइड पर हो और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर हो। उसके लिए ऐसा करते हैं कि आर ई कॉस थीटा को लेफ्ट पर ले आते हैं। आर ई कॉस थीटा जो है लेफ्ट पर आकर माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर माइनस आर ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। लेफ्ट साइड से यहां से r को कॉमन ले लें, तो r को कॉमन लेने के पास हमारे पास बन जाएगा r इंटू वन माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल। और हम r को एक तरफ रखना चाहते हैं, उसके लिए वन माइनस ई कॉस थीटा को राइट साइड पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास r आ जाएगा l ओवर वन माइनस ई कॉस थीटा। यही जो हमारे पास r आया है यही हमारे पास कोनिक की इक्वेशन ड्राइव हो गई है। हमने एक कोनिक की इक्वेशन ड्राइव की है, ऐसी कोनिक की इक्वेशन ड्राइव की है जो कोनिक चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो और चाहे हाइपरबोला हो, हमेशा सेटिस्फाई करती है। हमने एक स्पेशल केस में इक्वेशन ड्राइव की है। हमने जो कोनिक का फोकस है वो पोल यानी ओरिजिन पर लिया है, और जो हमने डायरेक्ट्रिक्स ली है वो कोनिक की फोकस के लेफ्ट साइड पर ली है, और इक्वेशन आई है r इज इक्वल टू एल ओवर वन माइनस ई कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल किया करेंगे और हम इस इक्वेशन की मदद से कोनिक की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, इस बात से इंडिपेंडेंट कि वो कोनिक जो है वो एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। अब हम देखते हैं कि अगर फोकस जो है वो पोल पर ही लिया जाए लेकिन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो उसकी राइट साइड पर ली जाए तो क्या इक्वेशन आएगी। अगर हम फोकस को पोल पर लें, ओरिजिन पर लें और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फोकस की राइट साइड पर लें, यानी कोनिक लेफ्टवर्ड बेंड कर रही हो, तो उस सूरत में जो कोनिक की इक्वेशन ड्राइव होगी वो r इज इक्वल टू एल ओवर वन प्लस ई कॉस थीटा के इक्वल होगी। ये डेरिवेशन आप खुद करेंगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। अब दो और कोनिक्स देख लेते हैं।
अगर हमारे पास जो है वो फोकस पोल पर हो और डायरेक्ट्रिक्स जो है इससे अपवर्ड हो, कोनिक डाउनवर्ड बेंड हो रही हो, तो कोनिक की इक्वेशन आएगी R = L/1 + E sin थीटा। और अगर फोकस पोल पर ही हो, डायरेक्ट्रिक्स उसके नीचे हो, बिलो हो, कोनिक अपवर्ड बेंड हो रही हो, तो कोनिक की इक्वेशन आएगी R = L/1 - E sin थीटा। ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन हैं कोनिक की, जिनमें से एक मैंने ड्राइव करवा दी है और बाकी 3 आपने खुद ड्राइव करनी है। क्वेश्चंस करते हुए जब भी वो जर्नल कोई क्वेश्चन करें जिसमें किसी कोनिक की बात कर रहा हो कि कोनिक में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वो कोनिक का जिक्र ना कर रहा हो कि एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, तो आप इन 4 में से कोई सी भी इक्वेशन लेकर उस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। कुछ बातें और जो मैं आपको याद करवा दूं कि ये जो कोनिक है इसमें E अगर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान हो तो कोनिक एलिप्स बनती है, अगर E = 1 हो तो कोनिक पैराबोला बनती है, और अगर E > 1 हो तो बनने वाली कोनिक हाइपरबोला होती है। एक्सरसाइज में से चंद क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में कह ये रहा है कि आइडेंटिफाई करें एंड ग्राफ द गिवन पोलर इक्वेशंस, और गिवन इक्वेशन जो पोलर फॉर्म में है उसको ग्राफ भी करें। आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि डिसाइड करें एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, और फिर उसका ग्राफ स्केच करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो गिवन इक्वेशन होगी उसको जो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे वो उनमें से किस जैसी है। पहले ये डिसाइड करेंगे कि उनमें से किसके साथ कंपेयर किया जाए, और जब ये डिसाइड हो जाएगा कि किसके साथ कंपेयर किया जाए तो फिर वहाँ से आप उसकी इसेंट्रिसिटी मालूम कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी E मालूम हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कोनिक एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है। तो एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 1 से 6 तक में से पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है R = 4/1 + cos थीटा। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। वो जो 4 इक्वेशन हैं उनमें से हम इसको कंपेयर करने लगे हैं L/1 + E cos थीटा के साथ। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। R = L/1 + E cos थीटा, इसमें cos थीटा के साथ E है, यहाँ पर cos थीटा के साथ कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है E की वैल्यू 1 है। E की वैल्यू 1 हो गई तो डिसाइड हो गया कि कोनिक कौन सी है। जी कौन सी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैराबोला है, कोनिक पैराबोला है। अब 4 में से कौन सी वाली है? कंपेयर किया हमने L/1 + E cos थीटा से। जब हम इसको L/1 + E cos थीटा से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास कोनिक कौन सी है भला? फोकस ओरिजिन पर है और डायरेक्ट्रिक्स उसकी राइट साइड पर है, और कोनिक जो है वो लेफ्टवर्ड बेंड हो रही है, यानी हमारे पास इसका स्केच जो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। फोकस राइट साइड पर, डायरेक्ट्रिक्स कोनिक लेफ्ट साइड पर बेंड हो रही है। अगर आप इसका सेमी-लेटरस रेक्टम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। L जो न्यूमरेटर में है वो सेमी-लेटरस रेक्टम है, L यानी हमारे पास 4 है। इसकी मदद से आप ग्राफ की एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, यानी आप इस ओरिजिन से यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना लेंगे? 4 यूनिट्स का। ये सेमी-लेटरस रेक्टम है और ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट्स का लेंगे तो ग्राफ की ज़रा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सेमी-लेटरस रेक्टम पता होने से मालूम हो जाएगा कि आपने ग्राफ को कितना एक बेंड करना है। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज में से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है R = 9/2 + sin थीटा। इसको कंपेयर करते हैं साइन वाली इक्वेशन के साथ जिसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस भी हो। तो इसको कंपेयर करने लगे हैं R = L/1 + E sin थीटा के साथ। अगर हम इसको R = L/1 + E sin थीटा से कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। क्या करें? यहाँ पर 1 बना लेते हैं। उसके लिए इस डिनोमिनेटर में से 2 को कॉमन ले लें, 1 + 1/2 sin थीटा। और अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं इसको किसके साथ? L/1 + E sin थीटा के साथ, तो यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए।
इस 2 को ऊपर 9 के साथ लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी r इक्वल टू 9/2 ओवर 1 प्लस 1/2 साइन थीटा। अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं r इक्वल टू l ओवर 1 प्लस e साइन थीटा से। साइन थीटा का कोफिशिएंट e है, यानी यहाँ पर e की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। e की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कोनिक है। जी, कौन सी कोनिक है? e चूंकि 1 से छोटा है, इसका मतलब है जो कोनिक है वो हमारे पास एलिप्स है। और दूसरी बात 1 प्लस ई साइन थीटा है, जिससे हमें डिसाइड होगा कि इसका मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर है। साइन थीटा के साथ आए तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पर, कॉस थीटा के साथ आए तो मेजर एक्सिस x एक्सिस पर। कोनिक है, मेजर एक्सिस इसका y एक्सिस पर है। हम इस कोनिक को स्केच कर लेते हैं। क्या बनेगा इसका स्केच? ये आपके सामने है। और 1 प्लस की मदद से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब फोकस आप लेंगे ओरिजिन पर, पोल पर, तो डायरेक्ट्रिक्स इससे ऊपर की साइड पर होगी। अगर 1 माइनस ई साइन थीटा होता तो फिर डायरेक्ट्रिक्स इससे नीचे की साइड पर होती, फिर एलिप्स थोड़ी सी ऊपर को शिफ्ट हो जाती, यानी उसमें फोकस यहाँ होता, यहाँ नीचे डायरेक्ट्रिक्स होती और एलिप्स ऊपर की तरफ को होती। लेकिन चूंकि 1 प्लस ई साइन थीटा शेप की कोनिक आई है, इसका मतलब है हमारे पास ये वाली शेप है। आप इसका चाहें तो सेमी लेटस रेक्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सेमी लेटस रेक्टम कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका सेमी लेटस रेक्टम 9/2 है। इसका मतलब है यहाँ से फोकस से ये वाला डिस्टेंस 9/2 है और इस साइड पर भी टोटल डिस्टेंस ये 9 है। इससे हमें ज़रा एलिप्स की मोटाई के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि एलिप्स की मोटाई कितनी एक है। अगर आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने नहीं कैलकुलेट करवाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कोनिक अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में हो उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी तो हमें कमेंट करें, हम उस पर भी लेक्चर बना लेंगे। आज हमने कोनिक की पोलर इक्वेशन ड्राइव की है, ऐसी इक्वेशन जो हर कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ड्राइव की हैं और कुछ कोनिक्स की इक्वेशन हमें गिवन थी, हमने उनको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके गेस किया है कि वो कौन सी कोनिक हैं और उनको स्केच भी किया है। 1 to 6 क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 4 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।